कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहाँ पर एक बंदा आधी रात को किसी को ढूंढ रहा था। वो काफ़ी आवाज़ें देता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी अचानक से वहाँ पर एक भेड़िया आता है और उसे ज़ख्मी कर देता है। वो वहाँ से भागने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता, क्योंकि उस भेड़िए ने उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था। तभी अचानक से वो भेड़िया वहाँ पर आता है और उसे मार देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक बेन नाम का बंदा अपने घर आता है काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका भाई लापता है जिसका नाम बेन है। वो अपने घर जाता है, वहाँ पर उसे अपना बाप मिलता है। वो अपने बाप से काफ़ी इस बारे में बातें करता है और उसका बाप कहता है कि तुमने आने में काफ़ी देर कर दी है, क्योंकि तुम्हारे भाई की लाश हमें रात ही मिली है। ये बात सुनकर लॉरेंस काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है और वो कहता है कि मुझे अपने भाई की लाश देखनी है, इसलिए वो अपने भाई की लाश देखने के लिए चला जाता है। जैसे ही लॉरेंस अपने भाई की लाश देखता है, वो देखता है कि किसी ने बड़े ही बुरे तरीके से उसके भाई को मार दिया है। ये देखकर लॉरेंस काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है और वो सब बेन को दफना देते हैं। लॉरेंस अपने पिता से कहता है, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मैं अपने भाई का कातिल ना ढूंढ लूँ। लॉरेंस का पिता उसे कहता है कि तुम मेरी आखिरी औलाद बची हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए तुम रात को बिल्कुल बाहर मत निकलना। लेकिन लॉरेंस अपने पिता की एक बात नहीं सुनता। वो रात को निकल पड़ता है अपने भाई के कातिल को ढूंढने। तभी वहाँ पर अचानक से एक भेड़िया आता है जो कि सारे लोगों को मारने लगता है। ये देखकर लॉरेंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी गन निकाल के उसे मारने की कोशिश करता है। वो उसे काफ़ी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भेड़िया काफ़ी तेज़ था और वो भागकर जंगल की तरफ चला जाता है। ये देखकर लॉरेंस भी उसके पीछे जंगल की तरफ जाता है। वो उसे काफ़ी ढूंढता है, तभी अचानक से वो भेड़िया उस पर हमला करता है और लॉरेंस को ज़ख्मी कर देता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उस भेड़िए को वहाँ से भगा देते हैं और लॉरेंस का काफ़ी इलाज करते हैं और उसे उसके घर छोड़ देते हैं। उसकी वो हालत देखकर उसका बाप काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है और बेन की बीवी लॉरेंस का काफ़ी ख्याल रखती है। इलाज के बाद लॉरेंस अब भी बिल्कुल ठीक नहीं था। उसे रात को काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सपने आते थे और उसकी हालत बिल्कुल भी ख़राब थी। वहीं पर बेन की बीवी उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल करती है। तभी अचानक से एक दिन बेन की बीवी देखती है कि लॉरेंस बिल्कुल ठीक ठाक अपने बेड पर बैठा है। ये देखकर बेन की बीवी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम बच पाओगे, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, ये एक हैरत की बात है। तभी डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और बेन का बाप उसकी बीवी का काफ़ी शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे बेटे का इतना ख्याल किया। रात को जैसे ही लॉरेंस अपने ज़ख़म देखता है, वो देखता है कि उसके सारे ज़ख़म ठीक हो चुके हैं। अगले दिन एक पुलिस ऑफिसर वहां लॉरेंस से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसका पिता उससे मिलने के लिए नहीं देता। तभी वहां पर लॉरेंस आता है और उस पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ बातें करता है। वो उसे कहता है कि मैं कुछ डॉक्टर को भेजूंगा तुम्हें चेक करने के लिए। तभी लॉरेंस अपनी भाई की बीवी के साथ नदी के किनारे कुछ बातें करता है। तभी अचानक से लॉरेंस को कुछ सुनाई देता है। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग आए हैं और डॉक्टर भी आया है। वो डॉक्टर से कहता है कि आप तो कुछ दिन बाद आने वाले थे, आप आज ही कैसे आ गए। वो डॉक्टर कहता है कि मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें उस दरिंदे ने काट लिया है। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं उसे वहाँ से ले जाने के लिए। तभी लॉरेंस का पिता वहाँ आता है और लॉरेंस को बचा लेता है। वो उन्हें कहता है कि यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। तभी वो डॉक्टर और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर लॉरेंस अपने पिता का शुक्रिया अदा करता है और जाके अपने ज़ख्मों को दोबारा से देखता है। वो देखता है कि उसके ज़ख्मों के निशान भी अब नहीं रहे। ये देखकर वो समझ जाता है कि अब वो बिल्कुल बदल चुका है और वो एक भेड़िया बन चुका है। तभी वो जाता है और अपनी भाई की बीवी को बताता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का माहौल अब ठीक नहीं रहा, तुम यहाँ पर ख़तरे में पड़ सकती हो। इसलिए उसके भाई की बीवी आधी रात को वहाँ से निकल जाती है। तभी एक दिन लॉरेंस देखता है कि उसका बाप कहीं जा रहा है आधी रात को। लॉरेंस अपने बाप का पीछा करता है और वो देखता है कि उसके बाप ने ख़ुद को कहीं पर कैद कर लिया है और वो देखता है कि उसका बाप ही वही भेड़िया है जिसने उसके भाई को मारा है। तभी अचानक से लॉरेंस भी एक भेड़िया में बदल जाता है
लॉरेंस शिकार के लिए जंगल की तरफ जाता है और पुलिस वालों के चारे में फंस जाता है। वहाँ पर वो उन सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है। तभी वहाँ पर वो ऑफिसर भी आ जाता है जो लॉरेंस से मिलने के लिए आया था। वो देखता है कि यहाँ पर ढेर सारी लाशें पड़ी हैं। सुबह होते ही जैसे ही लॉरेंस की आँख खुलती है, वो देखता है कि उसका पिता उसके सामने खड़ा है और उसके कपड़े खून से रंगे हुए हैं। तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और लॉरेंस को वहाँ से ले जाते हैं। वो लॉरेंस के साथ काफ़ी जुल्म करते हैं और उसके ऊपर काफ़ी टॉर्चर करते हैं। एक दिन लॉरेंस का पिता उससे मिलने के लिए वहाँ आता है और वो उसे वहाँ पर एक कहानी बताता है कि एक दिन वो शिकार पे गया था और वहाँ पर एक बच्चे ने उसे काटा। तब से वो एक भेड़िया बन चुका है और वो उसे बताता है कि तुम्हारे माँ और तुम्हारे भाई को भी मैंने ही मारा था। और वो उसे बताता है कि आज की रात दोबारा हम वुल्फ बनने वाले हैं और वो उसे ये बताकर वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें सुनकर लॉरेंस काफ़ी गुस्सा हो जाता है अपने बाप पर और उसकी जान के पीछे पड़ जाता है। जब लॉरेंस को सज़ा सुनाई जाती है तब अचानक से लॉरेंस वुल्फ में बदल जाता है और वहाँ पर काफ़ी लोगों को मार कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। काफ़ी पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन लॉरेंस शहर में काफ़ी ज़्यादा भाग कर वहाँ से निकल जाता है। तभी लॉरेंस अपनी भाई की बीवी के पास जाता है और वहाँ पर जाकर छुप जाता है। वो पुलिस वाले भी वहाँ पर आते हैं, लेकिन उसके भाई की बीवी उन्हें चेक करने नहीं देती। लेकिन पुलिस वाले कैसे भी करके अंदर आते हैं और चेक करते हैं, लेकिन लॉरेंस उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता। सारे पुलिस वाले पूरी तैयारी के साथ लॉरेंस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वहीं पर लॉरेंस अपने बाप को मारने के लिए उसके घर पहुँच जाता है। वो अपने पिता को काफ़ी ढूंढता है एक गन लिए उसे मारने के लिए, लेकिन उसका पिता अचानक से मुझसे नज़र आता है। वो काफ़ी आपस में बातें करते हैं और अचानक से उसका पिता उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। मारते हुए घर में आग लग जाती है। तभी वो दोनों अचानक से वुल्फ बन जाते हैं और आपस में काफ़ी लड़ाई करते हैं। लड़ाई के दौरान लॉरेंस अपने पिता को वहीं पर ही मार देता है। तभी अचानक से उसके भाई की बीवी और वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसकी हालत देखकर पुलिस ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो लॉरेंस के ऊपर गोली चला देता है। तभी लॉरेंस उस पुलिस ऑफिसर को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है और उसके भाई की बीवी उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। लॉरेंस उसके पीछे जंगल की तरफ जाता है और अपने भाई की बीवी को ढूंढ लेता है। तभी वो उसे मारने की कोशिश करता है और उसे होश आ जाता है और तभी अचानक से उसके भाई की बीवी लॉरेंस को गोली मार देती है और लॉरेंस वहीं पर ही मर जाता है।